क्या है? कुछ चंद लोग ही सृष्टि के अंदर में अभी जो मौजूद हैं, पूरे विश्व में अपने अय्यासपूर्ण जीवन जीने के लिए दूसरे का अहित कितना हो जाए, मेरा कितना हित हो जाए, इस मार्ग को स्वीकार कर चुके हैं। वो भूल चुके हैं कि श्रेय मार्ग भी कोई मार्ग है। तो श्रेय मार्ग को छोड़ करके प्रेय मार्ग में चले आए हैं। प्रेय मार्ग का अर्थात भोग जोनी। और यही कारण है कि मनुष्य अपने मस्तिष्क की संतुलन को खो करके और डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं और मृत्यु को स्वीकार कर रहे हैं। चाहे वो अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं या नदी में जल में कूद करके कर लेते हैं या किसी प्रकार से अपने शरीर को जमीन से ऊंची ऊंचाई उठा करके ऊपर से लटक जाते हैं, जिसे आत्महत्या कहा गया है। उनके शब्दों में, हमारी शब्दों में नहीं। हमारी शब्दों में अगर देखें तो सब कोई अभी लटके हुए हैं। कहाँ? परमात्मा के शरण में। आज, अभी और अब, तीनों की एक रूपता के साथ अगर परमेश्वर की शरण में, ईश्वर की शरण में, गॉड की शरण में या खुदा की शरण में आज भी हम समर्पित हो जाते हैं तो उन चीज़ों से बच जाएंगे जो लोग जिसके शिकार होते चले जा रहे हैं। ऊब करके, घबरा करके किसी को कत्ल कर देना, किसी को मार देना या सुसाइड कर लेना, आत्महत्या कर लेना, ये कहीं शोभा नहीं देता है। बस आज इतना ही आपके बीच हीरोज के माध्यम से, जिसके संचालक हैं मिस्टर अमित जी, और मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व के लोग इनके इस मंत्रणा को समझें, जानें कि आखिर ये चाह क्या रहे हैं, इनकी चाहत कहाँ तक है। अध्यात्म की उस सीढ़ी को ये पार कर चुके हैं जहाँ से लोग अध्यात्म में प्रवेश करते हैं। और मैं स्पष्ट बता देना चाहता हूँ कि देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर, अध्यात्म की उस सीढ़ी को ये पार कर चुके हैं जहाँ से अध्यात्म में लोग प्रवेश करना चाहते हैं और लोग प्रवेश नहीं कर पाए हैं, क्योंकि अध्यात्म शब्द का अर्थ उनको मालूम नहीं है कि अध्यात्म माने होता क्या है। अध्यात्म माने क्या होता है, इसको जानने के लिए जन्म जन्मांतर की, प्रारब्ध की और गुरुओं की कृपा की आवश्यकता है, जिसमें परमात्मा अनुग्रह करते हैं तो वही अध्यात्म की तरफ अग्रसर होता है। खुद परमात्मा ही शरीर में अपने आप को स्थापित करके तो अध्यात्म, अध्य धातु से अधिकार होता है और आत्म अर्थात आत्मा पे, जिसका आत्मा पे अधिकार हो गया वही अध्यात्म की तरफ अग्रसर हो सकता है। और उसका मार्ग है ज्ञान। जब तक आपके अंदर ज्ञान बोध नहीं होगा, ज्ञान का आविर्भाव नहीं होगा, तब तक आप अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। और मैं ये बिल्कुल 100% इसको 100% कहते हैं कि ये हीरोज के माध्यम से जो संसार तक के ये मैसेज दिया जा रहा है, ये सूचना दी जा रही है, संदेश भेजा जा रहा है, इसमें अध्यात्म की कहीं कोई अब स्थान नहीं है। अध्यात्म की सीमा से ऊपर उठ करके तब ये शब्द आपको दिया जा रहा है। और इसका कारण है अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता माम आत्म परदेहेसु तद्विसिद्धि यदि ईश्वरीय का, जो इस ऊंचाई तक पहुंच गया है कि एक छोटी सी चींटी और एक हाथी में कोई भेद नहीं जानता है, अभेद हो गया है, इसने जान लिया है कि सब में ईश्वर का वास है, वही आदमी इस प्रकार से अध्यात्म में प्रवेश कर सकता है। तो आइए आप सभी पूरे विश्व के जितने भी अध्यात्मवादी हैं, संत हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, मुनि हैं, जोगी हैं, सभी आदमी को आमंत्रित किया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से अपनी अपनी वक्तव्यता को रख करके, और उस वक्तव्य से पूरे मनुष्य को आप शांति प्रदान करें। एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री, एक राष्ट्रपति, एक वित्त मंत्री सबके घर में जाकर के उपदेशित नहीं कर सकते, लेकिन उनका उपदेश वहीं तक है जो कुर्सी तक के सीमित है। कुर्सी से हट करके संत, ऋषि, महर्षि और एक फकीर होते हैं। तो फकीर के अध्यात्म में आप जुड़ करके देखें कि आखिर
ये डिप्रेशन क्यों है, आखिर अवसाद क्यों है, ये सुसाइड क्यों लोग कर रहे हैं, आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, इसका कारण कहाँ है, कारण कौन है। युग कोई युग नहीं होता है जिसे हम कलयुग कहते हैं। ये तो इतना अच्छा युग है, ऐसा सृष्टि युग में भी नहीं था। अगर मैं कहूँ कि युग 5 हैं तो आप सभी मुझे क्या कहेंगे कि मनगढ़ंत युग बना रहे हैं 5। नहीं, युग 5 हैं। अगर गिनती अगर आपको आती होगी तो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, लेकिन नहीं, इन चारों से परे सृष्टि युग है। इस सृष्टि युग के बारे में आप पीछे लौट करके चलिए, देखिए, फिर आपको शून्यता का प्रमाण होगा। तब जा करके आप ये जान जाएंगे कि हाँ, सुसाइड नहीं होता है, आत्म की हत्या नहीं की जा सकती। लेकिन मैं आज इतना बता दूं कि इसी आत्महत्या को कृष्ण के ऊपर लागू करूं कि कृष्ण ने भी आत्महत्या किया था, राम भी आत्महत्या किए हैं, सशरीर वाले राम। वो कैसे? उनका कार्य समापन हो गया था, अपने शरीर को समाप्त करा लिए। जब वो जान गए कि मुझे दोबारा हमको संसार में आना है, उनकी आत्मा अमृतत्व को प्राप्त कर लिया। यही कारण है कि हम राम का भजन करते हैं, कृष्ण का भजन करते हैं, क्योंकि कृष्ण के शरीर चले जाने के बाद भी उनकी आत्मा की पूजा की जाती है, और इसीलिए कि वो सब शरीर में व्याप्त हैं। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ इस धार्मिक स्थल जहाँ पर कि पूरे विश्व के लोग आकर के और जाते हैं, जा कर के और आते हैं, वहीं से इस संदेश को दिया जा रहा है कि डिप्रेशन में ना पड़े, अपनी आत्मा को जाने कि परमात्मा ने शरीर जो दिया है, परमात्मा ने शरीर जो ये दिया है वो दिया नहीं है, परमात्मा खुद अपने आप इस शरीर का चयन किया है। जब वो बोल दिए, परमेश्वर बोल दिए कि मैं सभी शरीर में हूँ, तो इसमें दुविधा की कौन सी बात होती है। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि परमेश्वर सबके शरीर में है तो नीच कर्म लोग क्यों करते हैं? तो वो प्रारब्ध है, वो उनके पूर्व जन्म के अपने कर्म और फल का अवशेष है जो भोगना पड़ता है। कबीर की वाणी में भी है, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। ऐसा क्यों? हम जंजीर में ना बंधे, हाथ खोल करके आराम से परमेश्वर को समर्पित होकर के संसार से चले जाएं। ये बहुत लंबी कहानी नहीं है, बहुत छोटी कहानी है। क्या इस संसार से ये शरीर जो है, पंच महाभौतिक शरीर, ये सब समाप्त होने की स्थिति में ही बना है। पहले स्वीकार किया गया है कि किसकी कितनी यहाँ पे उपलब्धि रहेगी, उसके हिसाब से आत्मा का कितना वास होगा। फिर जरूरत पड़ेगा, फिर आवश्यकता पड़ेगी तो फिर पुनः संत के संत फिर पदार्पण करते हैं, जिसको अवतार कहते हैं, आविर्भाव कहते हैं। या जब देश में भूचाल आता है, सृष्टि में भूचाल आता है, तो उस समय संत लोगों का आगमन होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।